अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद एमडी डिप्लोमा ऑफ फैमिली मेडिसिन एमआरसीपी आइलैंड पार्ट 1 आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इन्फॉर्मेशन लेके डीएच एग्ज़ाम की। थोड़ी टेक्निकली नेट के इशू की वजह से मैं थोड़ा लेट ऑनलाइन हुआ हूँ, 15-20 मिनट को बेमाज़त ख्वाह हूँ। आप मेरे जितने भी डॉक्टर दोस्त दुबई के अंदर जाके सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उनको डीएच एग्ज़ाम लाइसेंस मेडिकल क्लियर करना लाजमी होता है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लिए आप प्रोमेटिक एग्ज़ाम है ये, उसके लिए आपको ख़ास तौर पे एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड करवाएं अपने फॉरेन अफेयर से, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल करें डेटा फ्लो कंपनी के थ्रू। आप वेरिफिकेशन करवाएंगे डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें आपकी एमबीबीएस की डिग्री, एमडी किया हुआ है, अगर किसी ने एफसीपीएस किया या डीएनबी किया हुआ है इंडिया से इंटरनल मेडिसिन में या डेंटल में, बीडीएस में, तो वो अपनी डिग्री वेरीफाई करवाएंगे विथ ट्रांसक्रिप्ट, विथ लास्ट एक्सपीरियंस, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट एंड मेडिकल काउंसिल अपने कंट्री के। वो वेरीफाई करवाने के बाद आप डीएचए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए डीएचए की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी। जब आपको एलिजिबिलिटी वो तभी आपको मिलेगी जब आपके 5 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे डेटा फ्लो से। वो आपको रिपोर्ट लगानी पड़ेगी आपके डीएचए की एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे बेहतर जो मैं आपको हल बता दूं, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पर्सनल आप एक अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर आप इसको सब डॉक्यूमेंटेशन को अपना ऐड करेंगे, अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, आपकी इंटर्नशिप, आपका मेडिकल काउंसल, आपकी ये रिपोर्ट डेटा फ्लो की। फिर उनकी जो भी 1100 दरहम फ़ीस है या 1200 दरहम फ़ीस है वो आप जमा कराएंगे, फिर वो आपको एलिजिबल हो जाएंगे आप डीएचए के एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम जो है सबसे बेहतरीन है ये और इजी है। 100 एमसीक्यूज़ हैं एग्ज़ाम के अंदर, और स्पेशलिटी वालों के लिए 60% नहीं है, उनके लिए 70 है, जिन्हें सब स्पेशलिटी की हुई है, जिसमें गैस्ट्रो में की हुई है या किसी ने इंटरनल मेडिसिन में किया हुआ है। और दूसरा जो जनरल प्रैक्टिशनर है रेजिडेंट, उसके लिए 60% लाजमी है एलिजिबिलिटी। जब आप एलिजिबिलिटी देते हैं तो एग्ज़ाम पासिंग रेशो जो रेजिडेंट का है वो 60% है। और रेजिडेंट के लिए सबसे बेहतरीन है टोरंटो लेक्चर नोट्स। आप जितने भी मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जीपी हैं, वो टोरंटो लेक्चर नोट्स पढ़ें। और डेंटल्स के लिए सबसे बेहतर है कि वो अपनी बीडीएस की जो बेसिक बुक्स हैं उससे तैयारी करें। और इनके एमसीक्यूज़ ऑनलाइन है, ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पेज पे जितने भी डीएच एग्ज़ाम मेरे दोस्त देना चाहते हैं, मैं एमसीक्यूज़ पूरे अपलोड कर रहा हूँ। पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ एसएमएलई के और क्यूएसएचपी के और ओमान के, वही सेम एमसीक्यूज़ हैं। आप उनसे तैयारी करें, ग्लोरी एसएमएलई से। और अगर आप लेक्चर नोट्स नहीं पढ़ते हैं नॉलेज के लिए तो ये एग्ज़ाम इजीली आप पास नहीं कर सकते। 60% है। दुबई में बहुत इजी एग्ज़ाम है, इतना मुश्किल नहीं है जितना एसएमएलई को मुश्किल किया गया है सऊदी कमीशन वालों ने। तो आप दुबई की तैयारी करें। दुबई में लॉट्स ऑफ जॉब्स हैं, और जॉब के लिए जब भी आप दुबई में अप्लाई करते हैं तो आपका परफेक्ट एग्ज़ाम पास होना लाजमी है। डीएचए की डायरेक्ट एलिजिबिलिटी के बगैर आप डेट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको डीएचए की वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी लेनी होती है। उसके से पहले आप अपने डेटा फ्लो से वेरीफाई करेंगे 5 डॉक्यूमेंट्स। वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। और मेरी जो बहनें हैं डॉक्टर्स हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा, आप दिल लगा के तैयारी करें डीएचए की। एसएमएलई के जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको मना करूंगा कि अभी हालात ऐसे जोगे नहीं हैं कैसे में आप यहाँ के जॉब ले लें। तो वो अगर एमओएच की जॉब मिलती है तो एसएमएलई पास करके आप एमओएच जॉब ले सकते हैं, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी मस्ट है। दुबई और सऊदीया के लिए एलिजिबिलिटी मस्ट है। वो 1200 दरहम आपका फ़ीस लगती है, वो आपको एलिजिबिलिटी साल की दे देते हैं। साल के अंदर आपको डीएचए एग्ज़ाम पास करना होता है। और लेक्चर जो नोट्स हैं
मेडिसन वालों के लिए वो टोरंटो लेक्चर नोट्स आप बुक खरीदें, आपको मुल्तान में भी अवेलेबल है, कराची में भी हैं, और लाहौर अनारकली बाज़ार क्राउन्स वाले के पास भी टोरंटो लेक्चर नोट्स हैं। MCQ भी DHA के मिल रहे हैं। तकरीबन 300 MCQs मेडिसन GP के लिए बुक्स अवेलेबल है। तो सेम DHA का आप बैठ के घर में तैयारी कर सकते हैं। जो अगर आपने इन्फॉर्मेशन DHA के एग्ज़ाम की लेनी है वो आप मुझे इनबॉक्स में भेज दें। कहीं आपको डिफ़िकल्टी होती है, कहीं आपको एलिजिबिलिटी नंबर नहीं मिलता, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और मैं इस वक्त सऊदी अरब में बैठा हूँ, तो सऊदी अरब में अभी बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं। उनकी वजह ये है कि काफ़ी लोगों ने SMLE पहले पास किया हुआ जब ईजी था। अब SMLE एग्ज़ाम इतना मुश्किल हो गया है कि तो लोग पास ही नहीं कर सकते। और स्पेशलिटी के लिए ख़ास तौर पे 70% है, 60% पासिंग आउट नहीं है SMLE में। और दुबई हेल्थ अथॉरिटी में भी यही सेम है, उसमें 60% GP के लिए है और स्पेशलिटी के 70% है। मेरी सिस्टर्स और मेरे जो डॉक्टर्स हैं ध्यान से अप्लाई करें, और जब भी अप्लाई करें तो वो आप सिर्फ दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम कन्वर्ट हो जाता है DHO में, MOH में। आप अलेन में भी काम कर सकते हैं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी देके दुबई के अंदर भी काम कर सकते हैं, शारजा में भी काम कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो बेसिक नॉलेज पेपर है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज आपकी मस्ट है, उसमें पैथो एनाटमी है, पैथोफिजियोलॉजी है, इंटरनल मेडिसन। हाँ बिल्कुल। और ज़्यादातर मेरे दोस्त यही सवाल बार बार मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें प्रेफर करें कि हम डेटा फ़्लो कैसे करवाएं, हमारा लेट डेटा फ़्लो क्यों हो रहा है DHA का या SMLE का। तो उसकी डेटा फ़्लो की जो मैं आपको बता दूं, आजकल कोविड चल रहा है, वहाँ डेटा फ़्लो में थोड़ा लेट लग जाता है। 3 वीक्स के अंदर आपका डेटा फ़्लो क्लियर हो जाता है। और डेटा फ़्लो की जो पर डॉक्यूमेंट फ़ीस है अभी 15% मिडिल ईस्ट में 15% मिडिल ईस्ट में टैक्स लगा है। तो इवन अगर आप फैमिली वाले हैं तो दुबई बेस्ट चॉइस है, आप अप्लाई करें, आप फैमिली को ले जा सकते हैं। अगर सऊदीया के अंदर आप आते हैं तो सऊदीया में आप प्राइवेट जॉब पकड़ते तो एक जो है टैक्स जो है वो 6500 टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ है और अगर बच्चे 2 हैं तो 6500 रियाल आपको पे करना पड़ता है टैक्स। तो बेहतर है आप DHA की तैयारी करें, फोकस लगाएं। दुबई में बहुत लॉट्स ऑफ जॉब्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो लिंक्स भी दूंगा। जितने भी हॉस्पिटल हैं दुबई के अंदर, अबू धाबी में हैं, अलैन में हैं, शारजा में हैं। अगर आपका DHA क्लियर है तो आप अबू धाबी में जाके काम कर सकते हो। DHO में आपका ये लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। और बार बार मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं, अभी एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं ऑलरेडी DHO पास हूँ तो हेल्थ अथॉरिटी प्रोफेशनल मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट इसलिए होगा तो उसके लिए आपको वहाँ की अथॉरिटी को ईमेल करना है कि भाई DHO मैंने पास किया हुआ है, और अपना डेटा फ़्लो जो है वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा DHO में, जो DHA का आपने करवाया है। तो उसमें आप आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं और दुबई के लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो उसमें ये डॉक्टर इरम ने पूछा है मुझसे लाहौर से ये सवाल, तो सिस्टर को मैंने बता दिया है कि ये लाइसेंस कैसे कन्वर्ट होता है। और MOH में भी यही सीन है। MOH अगर आप UAE का आपका पास है तो आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी का लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी मस्ट है। और प्रोमेटिक एग्ज़ाम हो रहा है, 100 MCQs हैं, बेसिक नॉलेज क्वेश्चन हैं, इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। और उसके लिए आप CK2 USMLE, CK1 USMLE जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, और स्पेशलिटी वालों के लिए मैं ये कहूँगा जिसमें गैस्ट्रो में किया है, नेफ्रो में किया है या गायनी में किया है, तो वो अपनी रिलेटिव बुक्स से, जैसे डेविडसन है इंटरनल मेडिसिन की, हैरिसन है, उसको रिपीट करें। मैं तो कहूँगा लॉट्स ऑफ नॉलेज लेके ही आप पेपर में बैठें। ये नहीं है कि आपका जो प्रोमेटिक एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर रहा है कैनेडियन मेडिकल काउंसिल DHA का। तो ये मैं आपको बताऊं, आप अगर MECC के MCQs
उससे तैयारी करते हैं तो वो मच बेटर हैं। आप मेडिकल काउंसिल, कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के एमसीक्यू से तैयारी करें। डीएचए के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और डीएचओ, एमओएच, ये तीनों जो एग्ज़ाम हैं वो सेम पैटर्न पे है। तो उसके लिए आपको टोरंटो लेक्चर नोट्स, आपको कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के एमसीक्यूज़ वो मस्ट है। वो हर बुक, मेडिकल स्टॉल बुक से मिल जाएगा, बुक वो आपको मिल जाएगी। एमईसीसी के पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ वो लाजमी आप रिपीट करें डीएचए के लिए। और डीएचए के अपने एमसीक्यूज़ भी हैं, वो आप ग्रुप में जाएं, ग्रुप ज्वाइन करें। और जो अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कोई पढ़ाई के मुतालिक या गायनी में, ख़ास तौर पे गायनी की जो डॉक्टर्स हैं उसको डिफ़िकल्टी होती है, वो अपनी रिलेटिव एमआरसीओजी की बुक से तैयारी करके पार्ट 1 की तैयारी करें उसी एमसीक्यू से, और आप डीएचए दे सकते हैं। बेसिकली ये जो पेपर है ये आपके सबसे ये है कि आपको ऑल डिजीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए, उसका आपको डिफरेंशियल डायग्नोस पता हो, उसका आपको प्रोग्नोसिस पता हो, आपको लेब रिपोर्ट पता हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसके लेब रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। और ये मल्टीपल एमसीक्यूज़ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है डीएचए के एग्ज़ाम में। जितनी मेरी सिस्टर्स अभी पास हुई हैं डीएचए में, तो मैं उनको सारी गाइडलाइन की थी, माशाल्लाह वो डॉक्टर नसरीन अभी डीएचए क्लियर करके गई हैं 67% से जीपीए वो ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुकी हैं माशाल्लाह। तो आप भी अप्लाई करें। डीएचए एग्ज़ाम ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है। एसएमएलईसी तो बहुत ईजी एग्ज़ाम है। एसएमएलई तो 300 मल्टीपल क्वेश्चन है, तो 100 एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको इसकी ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा डीएचए के एग्ज़ाम की, जो जनरल प्रैक्टिशनर है। बाकी जो डेंटल मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप अपनी रिलेटिव बुक्स से तैयारी करें, और इनके एमसीक्यूज़ ऑनलाइन हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं डेंटल के लिए। बाकी टेक्नीशियन के लिए भी सेम ही है, अपनी रिलेटिव बुक्स से तैयारी करें। और बेहतर यही है अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को भी रिपीट करें 3-4 चैप्टर हर बुक से, क्योंकि बेसिक अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आगे आपका पेपर इजी हो जाता है। और पासिंग रेशो 100% है, इसमें काफ़ी लोग पास हो रहे हैं। काफ़ी लोग हिंदुस्तान से भी पास हुए हैं, अभी बेंगलोर से भी एक दो डॉक्टर पास हुआ है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके 74% पे, वो भी रेजिडेंट थे, तो वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। और वहाँ वेल केयर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है दुबई में, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट जॉब के लिए। शेख जायद बिन नहयान हॉस्पिटल है दुबई में। इवन वेल केयर के अलावा आप गायनी के बहुत हॉस्पिटल हैं वहाँ, और गायनी की तो मांग है वहाँ, गायनेकोलॉजिस्ट की। बाकी आ जाए रेडियोलॉजी की तरफ। रेडियोलॉजी में यही है कि आप एफसीपीएस पार्ट 1 जिसने दिया है रेडियोलॉजी में, उसी के एमसीक्यूज़ आप इस्तेमाल करें। शाहजाद गुल की पढ़ें रेडियोलॉजी, किसी ने ऑप्थेल्मोलॉजी में किया है तो वो अपनी रिलेटिव बुक से तैयारी करें, उनके एमसीक्यूज़ ऑलरेडी नहीं हैं। काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी की। ईएनटी वालों के लिए मेरे ऑलरेडी पेज पे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए तो उनकी अपनी रिलेटिव बुक्स लाजमी है, क्योंकि ये जितने भी गल्फ़ कंट्री के एग्ज़ाम हैं वो आप ग्लोरी से भी तैयारी कर सकते हैं, एसएमएलई से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे दोस्त या मेरे बहन कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स पे जाके सवाल कर सकते हैं, तो मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त डीएचए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ, क्वेश्चन भी बताता हूँ। और ज़्यादातर हम पीट्स वालों की तरफ से भी मुझे सवाल आता है डीएचए जिन्होंने पीट्स में देना है। पीट्स के लिए आप बेहतर है नेल्सन को, जो शॉर्ट ऐसे नेल्सन के क्वेश्चन हैं वो आप पूरी तैयारी से पढ़ें। नियोनेटोलॉजी पूरी तैयारी से पढ़ें। आईसीयू आपको क्रिटिकल जो है एनआईसीएच की जो बुक्स हैं बूटी की, वो उसको आप रिपीट करें। हाँ, जो एमआरसीपी सीएच भी कर रहे हैं तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि बूटी की बुक है, वो उसमें शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको आप आंसर हैं उसके अंदर, वो आपको नेल्सन की पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और एमसीक्यूज़ आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं पीट्स वालों के लिए। और ग्रुप भी बहुत हैं डीएचए के, आप ज्वाइंट करें। जितने भी ग्रुपों में मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने रिलेटिव हैं, मैं जो तैयारी कर रहे हैं डीएचए एग्ज़ाम की, वो आप ग्रुप ज्वाइन करें और उन ग्रुप में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो आप प्रैक्टिस पर लाएं।
और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, मेडिसिन के लिए ऑलरेडी MCQ DHA के अवेलेबल हैं। क्राउन वाले के पास लाहौर में, अनारकली में अवेलेबल है, मुल्तान में निश्तर में जाएं वहाँ बुक स्टॉल में अवेलेबल है। और ये स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। और आप सब जितने मेरे दोस्त कुलीग मुझे देख रहे हैं, मैं सऊदीया से लाइव हूँ आपके साथ, मदीना मुनव्वरा से। मैं आप सबको यही बताऊंगा कि जो ऑफ्थल्मोलॉजी के MCQs हैं ना, जो स्पेशलिस्ट हैं ऑफ्थल्मोलॉजी में, उनके लिए ये कि अपनी रिलेटिव बुक्स FCPS की, उससे ऑफ्थल्मोलॉजी के MCQ रिपीट करें। और लेक्चर लिविंगस्टोन की ऑफ्थल्मोलॉजी की बुक है वो ख़रीदें। उससे आप अपने जितनी भी डिजीज़ हैं, क्रोनियल डिजीज़ हैं जितनी भी, वो उन पे कवर करें। ज़्यादातर यहाँ लेक्चर नोट्स पे ही अनुभव किया जाता है ये पेपर। हाँ बिल्कुल, इस पे यही होता है कि आप जब तक लेक्चर नोट्स नहीं पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कोई इम्तिहान पास नहीं कर सकते। गल्फ़ के अंदर SMLE सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है सऊदीया का। और उसके बाद आप DHA दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरे जितने सिस्टर डॉक्टर्स हैं, जितने मेरे अपनी फैमिली में 2 डॉक्टर दे रहे हैं, तो उनको भी यही मेरा मशवरा है, आप DHA एग्ज़ाम दें। और लॉट्स ऑफ जॉब्स हैं, लेन में भी हैं, शारजा में भी हैं, दुबई के अंदर भी हैं, सेंट्रल दुबई में भी बहुत हॉस्पिटल हैं। वो हॉस्पिटल्स की मैं आपको लिंक भी दूंगा, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इम्तिहान की अपने कॉन्शियस से, अपनी सोच से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर एग्ज़ाम दें। हाँ, और MCQ सपोर्टेड तभी बनते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करवाना चाहता है या कोई मुझे इनबॉक्स में पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं ऑफ्थल्मोलॉजी वालों के लिए फिर कह रहा हूँ कि मैं MCQ फिर अपडेट करूँगा ऑफ्थल्मोलॉजी के लिए, ENT वालों के लिए अपने पेज पे, और रेडियोलॉजी वालों के लिए। और आप लोग परेशान ना हों। जितने भी रेडियोलॉजी में मेरी सिस्टर्स हैं, एक अब बाहर से हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि भाई आप MCPS किया है, मैंने रेडियोलॉजी किया। आप तो इंशाल्लाह सिस्टर मैं MCQ रेडियोलॉजी के भी अपडेट करूँगा। पर मेरी ऑलरेडी जो है ना, तो शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को DHA के बारे में बताऊँ। और ऑलरेडी मैं आपको QSH के एग्ज़ाम के बारे में भी बता चुका हूँ। हाँ, इम्तिहान मुश्किल नहीं है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास किया हुआ है, वो मेरे दोस्त, मेरे जो नज़दीक मित्र हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं। अभी सजाद भाई देख रहे हैं हमें, और डॉक्टर महफिश हैं, डॉक्टर कलीम खान हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सर। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आप ऑनलाइन हुए हैं। मैं आपको DHA के एग्ज़ाम के बारे में सारी मालूमात इस वीडियो में दी हुई है। उससे पहले आप DHA के लिए प्रोमेटिक एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, तो आप सबसे बेहतर यही हल है कि वेरीफाई करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी MBBS की डिग्री, अपनी FCPS की डिग्री, अपने मेडिकल काउंसल, अपना लास्ट एक्सपीरियंस एंड गुड स्टैंड सर्टिफिकेट। गुड स्टैंड सर्टिफिकेट मस्ट है आजकल, उसके बगैर आपका चारा नहीं चलता एग्ज़ाम देने के लिए। और डायरेक्ट अप्लाई करें DHA की वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी आपको 1 ईयर की भी मिलती है, 6 मंथ की भी मिलती है। 1 ईयर की एलिजिबिलिटी लेके आप प्रोमेटिक डेट ले सकते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम का जो व्यू है वो सीधा है, वो आपकी नॉलेज के ऊपर है। और बुक्स अवेलेबल है ऑलरेडी। DHA हेल्थ अथॉरिटी के MCQ बुक्स ऑलरेडी पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेज के साथ जितनी बुक स्टॉल है वहाँ अवेलेबल हैं। DHA के MCQs भी मिल रहे हैं वहाँ। ऑनलाइन MCQs भी आप ख़रीद सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और मेरे पेज को भी आप शेयर करें, लाइक करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मेडिसिन से लेके ऑफ्थल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, जितने भी लेक्चर नोट्स हैं मैं आपको दे पाऊँ, और MCQs भी। एनी क्वेश्चन, कोई मेरा दोस्त क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ। GP के लिए डॉक्टर साहिबा ने, मैं भी इसने हमसे सवाल पूछा है कि प्लेस जो होता है एग्ज़ाम का, आप कहीं से भी एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। अगर आप सऊदीया में हैं तो यहाँ की डेट तो अभी तो नवंबर तक कोई भी एग्ज़ाम की नहीं है। हाँ,
अगर आप सऊदीया से बाहर हैं, जैसे दुबई में आप, तो दुबई में डेट ओपन है इस वक्त। अगर पाकिस्तान में है वहाँ भी डेट ओपन है। सितंबर में आप DHA एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रोमेडिक सेंटर तीन तलवार के पास है कराची में, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, अब सुना है कोयटा में भी स्टार्ट हो गया है। जितने मेरे दोस्त पेशावर से, कराची से, मुल्तान से, ख़ास तौर पे मेरे दोस्त ज़्यादा मुल्तान से हैं और कराची से हैं और लाहौर से हैं, वो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरी सिस्टर्स डॉक्टर सवाल पूछती हैं, तो मैं उनको बिल्कुल सीधा जवाब देता हूँ। कोई भी एनी क्वेश्चन DHA के बारे में करें, ये स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, इसका जो लिंक है वो कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के साथ है और वही डिलीवर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, बिल्कुल। और शेर हसन साहब एनी MCQs अबाउट दी, तो मैं उनको शेर हसन साहब को ये कहूँगा, आप घबराएं नहीं, मैं यही लेक्चर नोट्स और टोरंटो लेक्चर नोट्स और MCQs ज़रूर अपलोड करूँगा। मेरे पेज पे आप आ जाइए, इंशाल्लाह आपको तकलीफ़ नहीं होगी। SMLE के ऑलरेडी है MCQs और DHA के भी हो जाएंगे। मैं जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोशिश कर रहा हूँ अपडेट करूँ। और मुझे गज़मफर साहब सवाल पूछ रहे हैं, GP जॉब इन दुबई। भाईजान, जॉब जो मसाइल हैं वो तो आप जब तक एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो आप किसी कंट्री में, गल्फ़ में नहीं जाएं। उसके लिए इम्तिहान पास करना लाजमी है। हाँ, गल्फ़ के लिए DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी, अगर दुबई में सेटल करते हैं तो दुबई में दे सकते हैं आके। पहले आप वहाँ से इम्तिहान पास करें, उसके बाद आप जॉब के लिए करें। जॉब बहुत इजी है, जब आपका लाइसेंस क्लियर हो जाता है तो आप जॉब ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो गज़मफर राजा साहब मैंने आपको बता दिया और सिस्टर डॉक्टर महविश साहिबा को भी मैंने बता दिया कि पैटर्न बुक्स जो है वो ऑलरेडी मुल्तान में निश्तर में अवेलेबल है और आपके लाहौर में क्राउन के पास पड़ी हुई है, क्राउन बुक स्टॉल पे। और कराची में आप उर्दू बाज़ार में जाएं, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी DHA हेल्थ अथॉरिटी की, बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे दोस्त कोई सवाल पूछें और तो मैं अभी उनको जवाब दे दूंगा। ऑनलाइन बहुत दोस्त हुए हैं। अभी हमें हसन खान जई साहब पूछते हैं कि पैकेज सैलरी मैं आपको बता दूं कि जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं दुबई के अंदर, उनको 12,000 दरहम मिल रहा है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं काम कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम इमरान काम कर रहा है, उनकी तकरीबन वो पीडियाट्रिशियन रेजिडेंट है, तो 13,000 दरहम वो ले रहे हैं इंक्लूडिंग रेजिडेंट। हाँ बिल्कुल, अगर आप SMLE पास हैं और सऊदी अरब में 9,000-8,000 सैलरी है सऊदी रियाल, ये मैं आपको बता दिया है। और अभी हमें सारा ने ज्वाइन किया है, वो बुक्स डेंटल के बारे में पूछ रही हैं। तो सिस्टर मैं आपको उसके बारे में यही कहूँगा कि आप सबसे बेहतर ये है कि अपनी रिलेटिव बुक डेंटो आर्थो की लेक्चर नोट्स, वो लिविंगस्टोन के हो या चर्चल के हों, तो उससे तैयारी करें। और अपनी डेंटो ऑक्सफोर्ड जो इमरजेंसी बुक है उससे लेक्चर नोट की तैयारी करें। पहले तो लेक्चर नोट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें DHA के लिए। हाँ बिल्कुल, अब अगर आप रेजिडेंट जॉब करने चाहती हैं तो, और MCQs जो आपने MBBS के अंदर MCQs किया है वो रिपीट करें। डेंटल के लिए यहाँ थोड़ा मसला है, जॉब ज़्यादातर गल्फ़ में, UAE में जो नेशनल है ना UAE के, उनको जॉब दी जा रही है डेंटल में। हाँ, यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और DHA के लिए हमारे से सवाल पूछा है डॉक्टर समीरा तारस ने, उसने कहा है DHA के लिए, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के लिए आप अपनी रिलेटिव बुक्स से तैयारी करें। वो अवेलेबल आपको इंडिया में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, यहाँ पाकिस्तान लाहौर में भी बुक्स मिल रही हैं। MCQs जो है मैं सिस्टर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा जो लैब के लिए हैं। और गाइडेंस सेम में लैब वालों के लिए भी, आप प्रोमेटिक के लिए आप एलिजिबिलिटी पहले लेंगे, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी के लिए आपके डेटा फ्लो ज़रूरी है।
हाँ, जो आपका एक्सपीरियंस है, 4 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, फिर आप डेटा फ्लो में जाएंगी, डेटा फ्लो के बाद एलिजिबिलिटी लेंगी, वो 1000 जो है दरहम आपके वेरीफाई में लगेंगे, 1000 या 1100 जो लगेंगे आपके एलिजिबिलिटी में, ठीक है। और गाइडेंस आपको मैं लैब टेक्नीशियन के लिए ये है कि सबसे बेहतर एग्ज़ाम है। अभी मैं मोबाइल नंबर आपको इंशाल्लाह मेरे इस पेज पे है, आप आ जाएं तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। जिन जिन मेरे बहन को, भाइयों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है DH में, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अभी मुझे समझता आई एम इन अबू धाबी। अबू धाबी में है तो आपको ऐसे करें, आप अबू धाबी का DHO के एग्ज़ाम की तैयारी करें। हाँ, और DHO MOH ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइसेंस जितने भी हैं इनका आपस में मिल जोड़ है एग्ज़ाम के अंदर। हाँ, तो एग्ज़ाम सेम है, 100 MCQs हैं, आपको 50% लेके आना है लैब टेक्नीशियन के लिए, बिल्कुल। और आपका लैब टेक्नीशियन का 50% निकल जाएगा DHO एग्ज़ाम। और DHO के लिए भी सेम है, आपको एलिजिबिलिटी विदाउट एलिजिबिलिटी वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी लेनी पड़ती है DHO की, फिर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। उसके लिए आपको डेटा फ्लो क्लियर करना पड़ता है। बुक्स लैब टेक्नीशियन के लिए सेम है। और रेजिडेंट के लिए मुझसे सवाल किया है, अभी बहुत मुझे बार बार कॉल आ रही है। रेजिडेंट के लिए डॉक्टर हिना सवाल कर रही है USA से कि मैं MOH एग्ज़ाम पास हूँ और राइस अल खमीस में काम भी किया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि मैं दुबई के लिए एलिजिबल हूँ। तो बिल्कुल, अगर आपका MOH एग्ज़ाम क्लियर है तो अपना रिज़ल्ट, अपना लाइसेंस जो आपने MOH का लिया है, तो अब पहले आपने वहाँ काम किया हुआ है, तो अभी आप USA में हैं सेटल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप कन्वर्ट करवाएं MOH से DHA। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो मच बेटर, क्योंकि जब आपने दिया है उस वक्त और पॉलिसी थी। हाँ बिल्कुल। अभी मुझे नजमुल हक साहब सवाल कर रहे हैं, व्हाट अबाउट काउंसलर रजिस्ट्रेशन लैब टेक्नीशियन पाकिस्तान। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ जॉब बहुत कंजेस्टेड हैं, बहुत कम हैं दुबई के अंदर। तो आप पहले तो वहाँ से अपना डॉक्यूमेंटेशन करें, एलिजिबिलिटी लें, फिर आप इम्तिहान की तैयारी करें। मैं तो आपको कहूँगा इम्तिहान की अपनी रिलेटिव बुक्स से जो आपकी लैब टेक्नीशियन की हैं, नजमुल हक साहब, और जॉब्स हैं दुबई में, अबू धाबी में, ठीक है मेरे भाई। और सवाल किए सुमेरा तारा साहबा ने, आई एम गोइंग टू DHA। तो DHA के लिए सिस्टर आप बिल्कुल तैयारी करें। मैं इस वीडियो में सब कुछ लैब टेक्नीशियन के बारे में आपको बताया है, बुक्स रिलेटिव हैं, तो आप तैयारी करें। सवाल किया है हसन खान जही ने, DHA कार्डियोलॉजी। अच्छा, अब आ गए हैं DHA कार्डियोलॉजी, जिनकी स्पेशलिटी FCPS है या DNB के है या MRCPCH के है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं DHA लाइसेंस के लिए। उसके लिए ये है कि कैटेगरी दूसरी है, वो एग्ज़ाम के बगैर भी एक्सेप्टेड हैं। जिन्होंने MRCP UK MRCOG किया हुआ है वो एक्सेप्टेड हैं DHA के अंदर, वो उनको लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। जिन्होंने MRCP UK मेडिसिन में किया है उनको वो डायरेक्ट अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन डेटा फिलो करवाएं और DHA में भेज दें वो रिपोर्ट, अपनी पर्सनल डेटा, अपनी डॉक्यूमेंट, तो इंशाल्लाह वो एलिजिबल हैं, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो MRCP UK किया हुआ है जिन्होंने, या MRCP आइलैंड या MRCOG गायनी में, हाँ बिल्कुल। और जिन्होंने FCPS कार्डियोलॉजी किया है पाकिस्तान से या इंडिया से, DNB कार्डियोलॉजी किया हुआ है हसन साहब ने, तो आप सेम प्रोसीजर में जाएं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑक्सफोर्ड कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसन और टोरंटो लेक्चर नोट्स कार्डियोलॉजी के, ठीक है, उससे तैयारी करें। MCQ अवेलेबल हैं DHA के हर बुक स्टॉल पे, और ग्रुपों में आप ज्वाइन करें, जो फेसबुक के ग्रुप हैं। मेरे काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता हूँ, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने दोस्त हैं, भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो मेरी दुआएं आपके लोगों की काफ़ी हैं। जितने मेरे पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाई हैं या इंडिया में हैं, सवाल पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज़ DHA के बारे में एक एक क्लियर बता दिए। ये स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है और बुक्स अवेलेबल है, हर जगह है। अगर आपने
रेडियोलॉजी में किया है, ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेशलाइज्ड किया है, तो उस हिसाब से ही आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। कोई बाहर से मेडिसिन का सवाल नहीं आएगा। अगर गायनी किया है तो गायनी के रिलेटिव सवाल आएंगे। बुक्स में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ऑप्थेल्मोलॉजी वालों के लिए भी, रेडियोलॉजी वालों के लिए भी, और ऑप्स और गायनी की ऑलरेडी लेक्चर नोट्स बुक हैं टोरंटो की। आप सबको मुबारक हो जितने मेरे दोस्त पास हुए हैं। अभी तकरीबन DHA के अंदर 3 लोग हमारे पास हो चुके हैं यहीं सऊदीया में, जिन्होंने दिया एग्ज़ाम अभी रिसेंटली। तो इम्तिहान इजी था, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तैयारी करें। और कोई भी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन किया कैन हेड मी इन फेसबुक पे आप मेरे पेज पे जाएं, डॉक्टर परवेज़ अहमद, उस पर भी MCQ गिलोरी भी पढ़े हैं जो अगर सऊदीया में देना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस नोट्स भी हैं टोरंटो के, अभी मैं न्यू अपडेट करूँगा। और अवैस राव साहब पूछते हैं स्पेशलिटी ऑफ फैमिली मेडिसिन मैं खुद हूँ, और फैमिली मेडिसिन का जो बुक है स्कोर है वो थोड़ा हाई है, वो तकरीबन आपको 60 के अबोव होना चाहिए। हाँ, 70% आप DHA पास करेंगे फैमिली मेडिसिन तो आपको लाइसेंस मिलेगा। मैं ऑलरेडी खुद तैयारी कर रहा हूँ DHA एग्ज़ाम के लिए। हाँ, तो मैं आप सबको यही, मैं अवैस राव साहब आपको भी मशवरा दूंगा कि आप अपनी एलिजिबिलिटी बनवाएं और अपने फैमिली मेडिसिन की जो बुक हैं उससे लेक्चर नोट्स हैं उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। MCQs में आपको फैमिली मेडिसिन के प्रोवाइड करूँगा अपने पेज पे, और ऑप्थेल्मोलॉजी के भी, ENT के भी, गायनी के भी, ठीक है। हाँ, तो इंटरेस्टेड है टॉपिक और काफ़ी है। अभी शेर हसन साहब पूछ रहे हैं लैब टेक्निकल MCQ DHA के लिए MCQs आप असेंबली के MCQs लैब टेक्नीशियन वाले यूज़ करें, क्योंकि ये भी प्रोमेटिक एग्ज़ाम है तो आप रिपीट कर सकते हैं असेंबली ग्लोरी से। मैं DHA के इंशाल्लाह जल्द MCQs हर डिपार्टमेंट के अपडेट करूँगा, जल्दी करूँगा, आपसे वायदा करता हूँ। और प्लीज़ गिव मी आइडिया MCQs के लिए यही कि आप बुक्स ऑलरेडी निश्तर में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में बुक स्टॉल पे अवेलेबल है DHA हेल्थ अथॉरिटी MCQs बुक्स, हर स्पेशलिटी की बुक्स वहाँ अवेलेबल है। और ऑनलाइन आप मेरे पेज पे आ जाएं, इंशाल्लाह मैं जल्दी DHA के लिए MCQs अपडेट करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सब दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं जल्द लेके आ रहा हूँ आपके साथ MOH UAE। MOH के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि वो भी सेम पैटर्न है एग्ज़ाम जैसे DHA का है, तो मैं MOH ले आऊँगा। तो आप जब पेज पे जाएं तो मेरी सारी वीडियो हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सब मुझे दुआओं में याद करें, इस वीडियो को रिपीट देखें, इसके अंदर सारा कुछ आपको मैंने बता दिया DHA के एग्ज़ाम के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।